आज ये डीलर जो है झूठ सच बोल बोल के प्रॉपर्टी काट देते हैं, ये काट देते हैं प्लॉट, लेकिन कोई व्यवस्था नहीं मिल पाती। तो ऐसे डीलरों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई जरूरी, जन समूह कोई भी परेशान ना हो, सबको पानी की व्यवस्था, लाइट की व्यवस्था सबको मिलनी चाहिए। आज हम तो योगी जी के संदर्भ में ही समाधान दिवस पर आए हुए हैं, अपनी बात हमने यहाँ पर रखी है डीएम साहब के सामने। शिकायत पत्र किसके लिए लिखा? शिकायत पत्र हमने डीएम साहब को दिया है। मैं सरधना दर्पण न्यूज से अरमान मलिक। सरधना की राम विहार आदर्श नगर कॉलोनी के निवासी आज भी उस वादे का पूरा होने का इंतजार कर रहे हैं जो उन्हें प्लॉट खरीदते समय किया गया था, लेकिन यह इंतजार अब उनके लिए सिर्फ एक संघर्ष बनकर रह गया है। सपनों का घर या इंतजार की दास्तान। 2 साल पहले जब इन लोगों ने कॉलोनी में प्लॉट खरीदे तो उम्मीद थी कि यह जगह उनके सपनों का आशियाना बनेगी। वादा किया गया था कि कॉलोनी में बिजली, पानी और सड़क जैसी सभी मूलभूत सुविधा जल्द ही उपलब्ध होंगी, मगर आज हालात यह हैं कि ना बिजली आई और ना सड़क बनी और पानी का इंतजार अभी जारी है। तहसील सरधना समाधान दिवस पर पहुंचे निवासियों ने अपनी शिकायत में यह खुलासा किया कि कॉलोनी में प्लॉट बेचने के दौरान बड़े बड़े वादे किए गए थे, लेकिन इन वादों की हकीकत यह है कि इनकी ज़िंदगी अंधेरे में घिर चुकी है। यहाँ के लोग खुद से यह सवाल पूछने को मजबूर हैं कि क्या उनका सपना सच होगा या यह संघर्ष कभी ख़त्म नहीं होगा। उम्मीद का सहारा शिकायतकर्ताओं ने डीएम मेरठ को ज्ञापन सौंपते हुए अपनी परेशानियों का साझा किया। उनका कहना है कि उन्हें प्रशासन पर भरोसा है और उम्मीद है कि उनकी समस्या का समाधान जल्दी किया जाएगा। स्थिति में योगी जी सरकार में ये कहा गया कि कोई भी जन समूह कोई भी परेशान ना हो, सबको पानी की व्यवस्था, लाइट की व्यवस्था सबको मिलनी चाहिए। आज हम तो योगी जी के संदर्भ में ही समाधान दिवस पर आए हुए हैं, अपनी बात हमने यहाँ पर रखी है डीएम साहब के सामने। शिकायत पत्र किसके लिए लिखा? शिकायत पत्र हमने डीएम साहब को दिया है। डीएम साहब ने पत्र कर लिया है, उन्होंने पढ़ा है, अपने संज्ञान में लिया है मामला। उन्होंने कहा मैं जांच करवा कर कार्रवाई करूँगा। हमारा जो मेन वो है मुद्दा ये है कि हमने अभी पहले भी कह चुका हूँ मैं कि योगी सरकार में कोई भी पानी के बिना, लाइट के बिना ना रहे, और उसके बावजूद भी आज ये डीलर जो हैं झूठ सच बोल बोल के प्रॉपर्टी काट देते हैं, ये काट देते हैं प्लॉट, लेकिन कोई व्यवस्था नहीं मिल पाती। तो ऐसे डीलरों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई जरूरी होनी चाहिए। जी बताइए, आपका नाम क्या है, क्या समस्या? मेरा नाम अंकुर त्यागी है। मैं गांव महादेव का रहने वाला हूं। मेरे 1 साल मकान बना लिया है। 1 साल से मेरा मकान में काम चल रहा है और मुझे 1 साल पहले भी यही बोल रहा था कि अब 15 दिन में लाइट आने वाली है। 1 साल बनते बनते हो गया है। इन लोगों से आपने मकान वहाँ पे खरीदा है? जमीन खरीदी या आपने प्लॉट खरीदा? या प्लॉट खरीदा था मैंने, जो धामा और से मेरा ये धामा से लिया गया हुआ है प्लॉट, और जो धामा के पार्टनर हैं वे हैं अभिषेक जैन, और उनसे भी मेरी बात हुई है। वो भी ये बोलते हैं कि लाइट आएगी। कॉलोनी का नाम बताइए, लोकेशन बताइए, कॉलोनी की तरफ है। ये सरधना में छबड़िया रोड पर राम विहार कॉलोनी है, आदर्श नगर के अंदर। और वहाँ पे पहले से भी ऑलरेडी 4-5 घर बने हुए हैं जो लगभग 2 साल से रह रहे हैं। उनके 2 साल से उन्हें कोई लाइट, पानी, कोई सुविधा नहीं मिली हुई है। और हम अपने योगी जी से ये चाहते हैं, जो ये डीलर हैं जो झूठ बोल के व्यापार कर रहे हैं, इन लोगों को पे सख्त से सख्त कार्रवाई हो और हम लोगों पे के लिए जल्द से जल्द लाइट की समस्या हमारी सोल्व हो। वहाँ तो अभी फ़िलहाल ना तो पानी है, अब कुछ नहीं सुविधा है वहाँ के अंदर। लाइट, पानी, नाली, खड़ंजे कुछ नहीं है। मेरा नाम राकेश कुमार, सरधने से रहने वाला हूँ। 2 साल बनाए हुए इस कॉलोनी में मकान बना लिया, 2 साल से रह रहा हूँ, लेकिन बिजली पानी की कोई व्यवस्था नहीं है और इधर उधर से पानी लाके अपना इस्तेमाल कर रहे हैं।
और जो है कभी बैटरी से चार्ज कर लें, कहाँ पे कभी कुछ। मकान बनाया आपने जरा वो बताइए। हमारी कॉलोनी राम विहार आदर्श नगर छपड़िया रोड। किन डीलरों से आपने ये प्लॉट हमारे डीलर प्रदीप धामा, मोनू लोकेश और अभिषेक जैन। जैसे आपने वहाँ पे प्लॉट देखे थे, प्लॉट दिखाने पे डीलरों ने क्या क्या वादे किए थे आपसे और क्या उनके वादे सच्चे निकले और मतलब वो अपने वादों पे खरे उतरे? उनका कोई वादा खरा नहीं उतरा जी। उन्होंने जब हमने प्लॉट लिया था, उन्होंने कहा था कि आप चिनाई लगवाओ इसमें, हम आपको लाइट भी देंगे, पानी भी देंगे, सब चीज़ देंगे। लेकिन 2 साल से कुछ नहीं हुआ। अच्छा, 2 साल से अभी वहाँ पे कोई उन्होंने कार्य नहीं कराया, कोई विकास कार्य वहाँ पे देखने को नहीं मिला? नहीं जी, कोई कार्यवाही नहीं हुई और झूठ बोलते हैं इससे लगातार। पहले भी आप लोग शिकायत पत्र दे चुके हैं? हाँ जी, 5 महीने पहले एक हमने तहसील दिवस में दिया था एक और। तो कुछ कार्रवाई हुई? नहीं, फोन किया था। एसडीएम साहब साहब ने आदेश किए थे कुछ? एसडीएम साहब ने फ़ोन करा था डॉक्टर प्रदीप धामा को और मोनू को। उन्होंने कहा था कि जी 1 हफ्ते में 10 दिन में आपका काम हो जाएगा, लेकिन आज तक नहीं हुआ। तो अब जो समस्याओं को लेकर आए हैं, क्या क्या समस्याएं हैं वहाँ पे? बिजली, पानी, क्या? देखो जी, मेन समस्या तो है बिजली की। उसके बाद पानी की लाइन नहीं है, खड़ोंजे नहीं है और नालियाँ नहीं है। भीषण गर्मी बिना उसके निकाली इन्होंने। ये दे सब लोगों ने वो किन डीलरों से लिए थे? कौन है डीलर? डीलर का नाम? हाँ, फर्स्ट डीलर है इसका मोनू, जो मेरठ निवासी है, जगन्नाथपुरी का रहने वाला है, शायद बागपत रोड रहते हैं। और दूसरा है प्रदीप धामा। प्रदीप धामा बागपत रोड पर रहते हैं अभी, मेरठ। हाँ, इन्होंने ही बैनामे करे हैं, इन्हीं के फोटो हैं बैनामों पर। एक अभिषेक जैन है, वो जो इनके पॉलिटिकल पार्टनर हैं, उनसे भी बात हुई। करीब 2 साल हो गए चक्कर काटते काटते, खंबे पहुंच रहे हैं, आज ट्रॉली पहुंच रही है, आज ये आ रहा है, आज एस्टीमेट बन रहा है, कोई आप सुनवाई। लोगों ने वहाँ पे प्लॉट देखे थे, लेने के लिए विचार किया था आपने, तो आपको क्या क्या सुविधाएं बताई गई थी और अब क्या कह रहे हैं? उस टाइम तो उन्होंने ये कहा था कि भाई सड़कें भी है के पक्का होगी, की 2 सिक्योरिटी गेट लगे हुए हैं। और अब तुम ये सब कुल मिला के समझ लो कि अब इतना परेशान है कि अब त्यागी जी ने मकान बना लिया, 3 मंजिली मकान बना रखा अंधेरे में, बिना लाइट के। 4-5 फैमिली रह रहे हैं। क्या करें? ये रहे गोपाल जी, 5-6 इन्होंने मकान बना रखा। अच्छा, आपका कहना है कि बिजली की और पानी की भी व्यवस्था नहीं है? पानी की लाइन भी नहीं है। बिजली और पानी की व्यवस्था जैसे अब जैसे कि आज की स्थिति में योगी जी सरकार में ये कहा गया कि कोई भी जन समूह कोई भी परेशान ना हो, सबको पानी की व्यवस्था, लाइट की व्यवस्था सबको मिलनी चाहिए। आज हम तो योगी जी के संदर्भ में ही समाधान दिवस पर आए हुए हैं, अपनी बात हमने यहाँ पर रखी है डीएम साहब के सामने। शिकायत पत्र किसके लिए लिखा? शिकायत पत्र हमने डीएम साहब को दिया है। डीएम साहब ने पत्र कर लिया है, उन्होंने पढ़ा है, अपने संज्ञान में लिया है मामला। उन्होंने कहा मैं जांच करवा कर कार्रवाई करूँगा। हमारा जो मेन वो है मुद्दा ये है कि हम अभी पहले भी कह चुके मैं कि योगी सरकार में कोई भी जन पानी के बिना, लाइट के बिना ना रहे। और उसके बावजूद भी आज ये डीलर जो हैं झूठ सच बोल बोल के प्रॉपर्टी काट देते हैं, ये काट देते हैं प्लॉट, लेकिन कोई व्यवस्था नहीं मिल पाती। तो ऐसे डीलरों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई जरूरी होनी चाहिए।